सबसे धुरंधर बल्लेबाज होता है उसको सबसे तेज पिचों पर टीम उतारती है। हाँ, ये जरूर है कि भाई ये गढ़ है। ये गढ़ ध्वस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है। यहाँ पे झीलों की नगरी में आधी से ज्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी के धुरंधर प्रवक्ताओं में एक गौरव वल्लभ आज हमारे साथ हैं, जो नेता बनने की तैयारी में है या यूं कहें कि नेता बन चुके हैं। आपको याद होगा, ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने संबित पात्रा से पूछ लिया था कि भैया 5 ट्रिलियन में जीरो तो बता दीजिए, और संबित पात्रा साहब थोड़े सकपका गए थे। इस बार गौरव वल्लभ ने चुनावी ताल ठोकी है उदयपुर शहर से। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। चुनाव प्रचार में इस वक्त बिजी हैं। हमने थोड़ा सा रोक लिया, बातचीत करेंगे। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? वल्लभ साहब, बहुत बहुत स्वागत टीवी9 राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा सर, संदीप पात्रा साहब से जब बात होती है अब कभी ऑफ द चैनल, तो बताते हैं, पूछते हैं ट्रिलियन में कितनी जीरो है? देखिए, उस डिबेट के बाद उन्होंने डिबेट करना ही बंद कर दिया जी। कभी आए ही नहीं। कभी ऐसा मौका भी मिला, कोई आप जैसे बड़े राष्ट्रीय चैनल ने बुलाया भी जी। तो वो उन्होंने पूछा कि भाई कौन आ रहा है। जब उन्हें पता चला वो नहीं आए तो मेरी कभी ऐसी चर्चा नहीं होती। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उनका सम्मान करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप प्रचार सबसे पहले बताइए सर, प्रचार कैसा चल रहा है? और प्रचार के साथ साथ क्या उधर का दिल्ली का टीवी वाले कार्यक्रम भी, वो भी शेड्यूल्ड है, क्या है? पिछले 6 महीने से, क्या मैं आपको बोलूं, पिछले 1 साल से मैं यहीं पर स्थानीय इश्यूज़ को लेके स्थानीय लोगों के साथ, हमारी लोकल लीडरशिप के साथ खड़ा रहता हूं, लोगों की बात सुनता हूं। तो जो राष्ट्रीय जो टीवी चैनल्स वाले डिबेट है, पिछले 1 साल में 2-4 कोई बहुत बजट के दौरान हुई हो तो की हो, बाकी रेगुलर वाली डिबेट की नहीं पिछले साल भर से। पर हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं, झीलों के मुद्दे हैं, पहाड़ों के मुद्दे हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, माइनिंग इंडस्ट्री के मुद्दे हैं। ये देखिए, ट्रैफिक जाम, उदयपुर शहर जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और कोई पीक टाइम नहीं है अभी, हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ ना तो कोई फ्लाईओवर बना, ना अंडरपास बना। जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे वो टाइम पास कर रहे थे, वो अंडरपास की जगह टाइम पास कर रहे थे। उनको बनाने थे अंडरपास और उन्होंने किया टाइम पास। तो यहाँ पे जाम के हालात रहते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर शहर, ये दुनिया की एजेंसीज बोलती है, बड़ी बड़ी टूरिस्ट जो रेटिंग करती, वो स्वच्छता में देश में 122वें नंबर पर। दुनिया का सबसे सुंदर शहर, देश में 122वीं रैंकिंग। नगर निगम पे 30 साल से बीजेपी कब्जा जमाए हुए बैठी है और ये नगर निगम के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर ये जाम की स्थिति है। हमें अभी आधा किलोमीटर हम चल रहे हैं, उस दौरान आपका पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू हम कर सकते हैं। तो स्थानीय इश्यूज इतने हैं, झीलों के मुद्दे ऐसे हैं, झीलों की नगरी में आधी से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो क्या है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, देखिए 4 बार से विधायक रहे और अब असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी। बीजेपी का गढ़ इस सीट को कहा जाता है। ऐसा आपको लगता नहीं है? पिछली बार भी आप जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े, तो आपको लगता नहीं बीजेपी ठीक है अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन में डाल देती है? आप ठीक है, चेहरा, एक टीवी वाला चेहरा सबको नजर आता है, तो बड़ा ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सेफ सीट दे देते तो थोड़ा काम चल जाता। जो सबसे धुरंधर बल्लेबाज होता है उसको सबसे तेज पिचों पर टीम उतारती है। और मुझे मेरी टीम, मेरे आला कमान, मेरी लीडरशिप अगर सबसे तेज पिचों पर उतारती है तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए अपने आप पे। और हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि मैं कोई सीट मांग लूँ। हमारे यहाँ पार्टी निर्णय करती है, उनके तय पैमाने हैं कि भाई इन पैमानों पे अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको विधायकी का या लोकसभा का टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो हमारी पार्टी ने ये निश्चय किया और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप पूरा आज कवर करिए दिन भर, और शाम को अगर आप खुद बोल देंगे कि गौरव जी आप 40,000 से जीत रहे हो, आप खुद बोलेंगे, आप ना बोलें तो आप मेरी बातों पे विश्वास मत करिएगा। इन ठेलों वालों से आप रुक के पूछिए कि भाई तो आपकी क्या समस्याएं हैं, ये बता देंगे आपको कि भाई हमारे जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है वो नहीं बनी हुई है,
इन दुकानदारों से आप पूछो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो ये कहेंगे साहब टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए हमारी आय कम हो रही है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो रोड पे बाइक वाले बच्चे चल रहा है, ये बच्चे से आप पूछोगे तो ये कहेगा मैं बीटेक किया हुआ हूँ, एमबीए किया हुआ हूँ, नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। तो आप इस जो इश्यूज़ है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों ने जो 20 साल से यहाँ पे जमे हुए हैं उन्होंने सुने। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई ये गढ़ है, ये गढ़ ध्वस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल चुकी है। यहाँ पे कांग्रेस का हाथ का पंजा, घर घर में लोगों का विश्वास है। जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, टूरिज़्म को कैसे बढ़ाऊँगा, माइनिंग इंडस्ट्री को कैसे स्टिमुलस दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाऊंगा, किस तरह से मैं अंडरपास, फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई और चीज़ें आपको अभी अपन चल रहे हैं आगे। यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है जहाँ मात्र 2 गाड़ियाँ हमेशा आपको खड़ी हुई मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें से लोग, स्थानीय लोग त्रस्त है। युवा नौकरी के लिए त्रस्त है, महिलाएं आत्मसम्मान के लिए त्रस्त है। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जिन व्यक्तियों को उन्होंने टंकी भर भर के वोट दिए, वो लोग यहाँ के मोहल्लों में पानी की टंकी नहीं बनवा पाए। ठीक है सर, आप चाहें तो पानी पी लीजिए। कोई ऐसा टिपिकल सा इंटरव्यू नहीं हम करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको कर दें। मैं अच्छा, कभी अनकंफर्टेबल होता ही नहीं। और मेरे को सबसे अच्छा इजी अगर शॉट मारना है तो आप यॉर्कर फेंकिए, तो मैं इजीली हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का मारूंगा। चलिए, तो ये आप यॉर्कर देख रहे हैं कि इस बार यॉर्कर मिली है, छक्का मारेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, ये पहले आपने चुनाव लड़ा, थोड़ा सा उसमें कामयाबी नहीं मिली, इस बार डिफरेंस क्या लग रहा है? पिछली बार पार्टी ने मेरे को कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो, जो वहाँ से 7-8 बार से विधायक थे और सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, वो भी चुनाव हारे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर मेरे बदौलत चुनाव हारे, वरना वो चुनाव नहीं हारते। और ट्रायंगुलर फाइट में एक निर्दलीय व्यक्ति जीत गया चुनाव। उस समय अगर आप मेरे से पूछो तो क्लियरली मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी सी मेरे को लास्ट मोमेंट पे जो चुनाव, जो पर्चा भरने की डेट थी, उससे 1 दिन पहले बताया कि आप पर्चा भरिए। अब के थोड़ा टाइम ज़्यादा है। मैंने भी यहाँ पे 8-10 महीने से लोगों से बात की, चर्चा की। अपना जन घोषणा पत्र मैं उदयपुर का बना रहा हूँ। राजस्थान की घोषणा पत्र समिति का तो कन्वीनर हुई, पर उदयपुर का जन घोषणा पत्र भी बना रहा हूँ और उन चीज़ों को, उन मुद्दों को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए, फिलहाल प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए और चूँकि सेंसिटिव बड़ा एक जघन्य हत्याकांड यहाँ पर हुआ, सेंसिटिव माहौल था, उसका असर है क्या यहाँ पर अभी? देखिए, लोग यही पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने वहाँ, जो लोग उसमें लिप्त थे, जिसको 4 घंटे में गहलोत सरकार ने पकड़ा, आज एनआईए उनको ले गई, अभी तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग ये पूछ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा, उनकी फोटोवें भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय के तत्कालीन एमएलए और पूर्व राजस्थान के गृह मंत्री और अभी तत्कालीन असम के गवर्नर, उनके साथ उनकी फोटोवें वायरल क्यों हो रही है? और प्रधानमंत्री तो देखो आईबी की रिपोर्ट पे काम करते हैं। उन्होंने आईबी से रिपोर्ट मांगी होगी तो उनको कहा होगा भाई उदयपुर शहर से तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, तो उन्होंने शहर में अपनी सभा नहीं करी, बाहर दूर जाके 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में अपनी सभा करी। तो प्रधानमंत्री की सभा में एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि जितने भी यहाँ एमएलए के प्रत्याशी थे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो उन्होंने नींद ले ली। आप देखना ये वीडियो वायरल हो रहा है। और यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी है ताराचंद जी जैन, उनको खुद को नींद आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषणों से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऊब चुके हैं। तो आम लोग, उदयपुर के स्थानीय निवासी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस बारे में। ठीक है। चलिए, आप गए क्या वहाँ पर उस कन्हैया लाल जी की दुकान या वो जो मार्केट है? मैं कई दफ़ा गया। हमारी सरकार ने उनके बच्चों को, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी भी दे दी है, उनको मुआवजा भी दिया और जो दोषी है उनको 4 घंटे में पकड़ा भी। पर वो लोग आज बाहर क्यों हैं? मेरा सवाल इतना सा है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई एनआईए क्यों नहीं कर रही? एनआईए ने वो केस अचानक से क्यों लिया राजस्थान सरकार से? क्यों वो राजनीति करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और यहाँ के स्थानीय निवासी जो हमारे उदयपुर वासी है वो ये बात को पूछ रहे हैं। चलिए।
ठीक है सर, अब ये तो देखिए चुनावी मुद्दे हैं और चुनाव में जनता तय करेगी। मुझे एक बात और बताइएगा, अब तो देखिए सर एक बड़ा चेहरा है आप, प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के, तो आसपास के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, फेलो जो आपके प्रत्याशी हैं यहाँ पर, बुलाते हैं आपको, हमारा भी कर दीजिए थोड़ा प्रचार। देखिए, पहले तो मेरे पास समय होता था, नामांकन से पहले मैं उनके कार्यक्रमों में जाता ही था, बड़े नेता आते थे तो भी जाता था। पर अभी मेरा नामांकन के बाद, जो मैंने नामांकन 4 तारीख को भरा, उसके बाद से मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उदयपुर शहर के लिए है, क्योंकि मैं उनकी समस्याएं सुनना भी चाहता हूं, उसके निराकरण की ब्लूप्रिंट देना भी चाहता हूं। उसके निराकरण के, जैसे झीलों की सफाई का मुद्दा है, तो जो झीलों के एक्सपर्ट हैं उनसे रात को मिलता हूं, उनके सुझाव सुनता हूं, क्योंकि मैंने जैसा कहा अगले सप्ताह भर में मैं उदयपुर शहर के विधायक के तौर पे मैं क्या क्या चीज़ें करूंगा उसका जन संकल्प पत्र लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, समय भी मुझे लगता है कम होगा आपके पास, आगे प्रचार के लिए जाना होगा। एक बात बताइए, टीवी डिबेट या फिर एक विधायक के तौर पर, या सरकार में अगर और जिम्मेदारी मिले तो कौन ज़्यादा, प्रेफरेंस क्या है? देखिए, प्रेफरेंस तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे ले जाना है। प्रेफरेंस ये है कि राजनीति में आए हैं तो लोगों की समस्याएं सुन के उनका निदान करना है। अब कई बार अगर डिबेट का बोलते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को मुखरता से रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के इश्यूज़ को, उनकी आवाज़ को और बुलंद करते हैं। अभी ये काम कर रहे हैं तो उदयपुर शहर के लिए मरते दम तक खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव वल्लभ जी हमें समय देने के लिए। तो गौरव वल्लभ जी थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं, और अब चुनावी ताल ठोक दी है उदयपुर शहर से। उदयपुर शहर में अब देखिए दावे गौरव वल्लभ जी के हैं, हम भी चलेंगे, बताएंगे आपको उदयपुर शहर में कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ, TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड